हेलो। हमने एनपीआर की डेफिनेशन को चेक किया है। एनपीआर की डेफिनेशन का मतलब है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपने आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पिक किया, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज किया, फिर एन में से कोई और आर ऑब्जेक्ट्स को उठाया, फिर से उन आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया। उसको हम एनपीआर के फार्मूले से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज के फार्मूले से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ज़्यादा बेसिक है, एनपीआर थोड़ा सा शॉर्टकट है उस नंबर ऑफ वेज वाले तरीके का। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि एनपीआर इन दोनों सिचुएशंस में से किस सिचुएशन में लग सकता है, किस में नहीं लगेगा। हाउ मेनी थ्री लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑब्वियसली कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। थ्री लेटर वर्ड, ओके, वन वन टू थ्री, थ्री लेटर वर्ड है। और आपको कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 10 लेटर्स अवेलेबल हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। बोल रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स अवेलेबल हैं। थ्री लेटर्स को एक टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं और दो केसेस हैं। एक केस है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, दूसरा केस है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो अगर हम नंबर ऑफ वेज के तरीके से करें तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको फिल करने के कितने तरीके हैं? 10 नंबर ऑफ वेज हैं, क्योंकि 10 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर से मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। मेरे ऑप्शंस कम ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सेकंड प्लेस को फिल करने के भी 10 नंबर ऑफ वेज हैं और थर्ड प्लेस को फिल करने के भी 10 नंबर ऑफ वेज हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। टोटल नंबर ऑफ वेज में ये थ्री लेटर वर्ड बना सकता हूँ, हो जाता है 10⁻³ 1000 वर्ड्स। अंडरस्टूड। नंबर ऑफ वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट अगर करना हो, थ्री लेटर वर्ड ही बनाना है, इस बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे मुझे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि एक भी ऑप्शन अभी तक तो यूज़ नहीं हुआ था। अब जब सेकंड प्लेस को फिल करने का समय आएगा तो जो फर्स्ट प्लेस है उसमें कोई ना कोई एक लेटर यूज़ हो चुका है, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वो दोबारा से मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए एक ऑप्शन मेरे पास कम बचेगा जब नेक्स्ट प्लेस को मैं फिल करूँगा। उससे नेक्स्ट प्लेस को अगर मैं फिल करूँगा तो एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, क्योंकि दो लेटर्स यूज़ हो चुके हैं पहले दो लोकेशंस पे। तो इसका मतलब 10 × 9 × 8 720, इतने नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे मैं, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो मैं इतने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे मैं कोई वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो एनपीआर इनमें से किस केस में लगेगा? एनपीआर का मतलब होता है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैंने पिक किया है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो वो आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को तो यूज नहीं कर रहे। वो तो एक ये केस भी हो सकता है कि ए तीनों के तीनों ए यूज कर सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। पर एनपीआर के फॉर्मूले में जो आर होता है कि मैंने एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चूज किया। इस केस में तो ये जो ऑब्जेक्ट चूज हुए हैं थ्री, ये तो थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चूज नहीं हुए। इस वजह से एनपीआर इसके केस में नहीं लगेगा, इसके केस में लगेगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर आपने चूज किए हैं तो आप इतने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होता है उन आर ऑब्जेक्ट्स में से तो उसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है जो हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर एनपीआर को ब्लाइंडली रिपीटेशन वाले केस में अलाउड नहीं करना है। अगर आप रिपीटेशन अलाउड है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। आइदर नंबर ऑफ वेज के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आगे देखते हैं हम किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। आई होप इट क्लैरिफाइज द पॉइंट।